हेलो गाइस। हमारा आज का टॉपिक है रियल नंबर, जो कि 10th क्लास का चैप्टर 1 है। हम उसकी आज एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, यूज इक्लूड थॉर्म एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 125। मीन्स हमें यूक्लिड थॉर्म डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके और हमें वैल्यू निकालनी है एचसीएफ की 135 एंड 125 का। तो जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके अंदर 125 बड़ी है और 135 छोटी है। तो 135 सबसे पहले हम 135 को बाहर रखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे, और 125 को अंदर रखेंगे। 135 को 125 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 125 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो ये 90 बचा, ठीक है। 90 बचा तो हम लिखेंगे क्या कि 125 है वो इक्वल होगा 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, मीन्स जिससे डिवाइड किया वो डिवाइज़र, और जिस मल्टीप्लाइड बाई जो ऊपर है ये जिससे डिवाइड दिया वो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसकी मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो, ठीक है। फिर प्लस में रिमाइंडर, जो हमारे पास ये बचा है रिमाइंडर, वो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 135 है, अब उसको डिवाइड करेंगे 90 से, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 90 आया था। तो रिमाइंडर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90 को 135 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो 90 तो 45 बचा। उसके बाद अब हम 135 को कैसे लिखेंगे, तो 135 इज इक्वल टू, डिवाइड किससे किया था, 90 से, ठीक है। और कितने पे गया था, 1 पे, तो 1। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, 45, ठीक है, हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे करना है कि अब हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा और रिमाइंडर 0 बच गया, ठीक है। तो हम 90 को लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। तो अब देखो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब इस केस में जिससे डिवाइड किया था वो नंबर ही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। अब हमने 45 से डिवाइड किया था तो 45 आंसर हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है कि 196 एंड 38,220 ये हमारा नंबर है। ये 2 नंबर्स हैं। अब इनका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। हमारे पास बड़ा है 38,220। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे छोटे से। देखो ये जो बड़ा वाला नंबर है उसको अंदर लिखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। 196 स्मॉल है तो इससे करेंगे, तो 196 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहले 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो 186 बचा। उसके बाद ये 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 आया तो फिर ये 9 पे गया तो 1764 आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 98 बचेगा। और उसके बाद जो ये 0 है, अब ये आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा तो 980, फिर उसके बाद 5 पे जाएगा तो 980, उसके बाद रिमाइंडर 0, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि 38,020 को 196 से डिवाइड किया तो 195 पे गया और रिमाइंडर 0 हो गया। तब हमने पहले बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जब जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वही उसका आंसर होता है। 196 से डिवाइड किया था तो एचसीएफ 196। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म 6 क्यों प्लस 1 एंड 6 क्यों प्लस 3 और 6 क्यों प्लस 5 वेयर क्यू इज द सम इंटीजर। देखो ये कहता क्या है कि अगर
हमारे पास जो कोई भी ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर, तो वो हमेशा 6 क्यों +1, 6 क्यों +3, 6 क्यों +5 की ही फॉर्म में होगा, जहाँ पे क्यू कोई इंटीजर है। ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी जो ओड इंटीजर है वो हमेशा 6 क्यों +1, 6 क्यों +3, 6 क्यों +5 की टर्म के अंदर ही होगा, कभी भी 6 क्यों +2, 6 क्यों +4, 6 क्यों +6 नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिथम, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक नंबर मानेंगे, लेट ए बी द एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, ओड है। उसके बाद क्या है कि हम लिखेंगे क्या, b इज इक्वल टू 6। b इज इक्वल टू 6 आप पूछोगे आया कैसे, तो जो डिवीजन एल्गोरिथम रूल है उसके अनुसार होता है कि जिसको डिवाइड किया है वो, जिससे डिवाइड किया है वो, और जिस पे गया है वो उसके मल्टीप्लाई में प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम a नंबर है, a हमारे पास ओड इंटीजर है, उसको डिवाइड b से डिवाइड कर रहे हैं, और क्यों पे हमने डिवाइड किया है, और r हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखो r की वैल्यू होगी, जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 से लेके और जिससे हमने डिवाइड किया है, डिवाइजर इन दोनों के बीच में ही लाई क्या रहेगी, क्योंकि देखो जो ये ऊपर वाला केस था इसके अंदर जो इसके अंदर तो रिमाइंडर 0 था। ये 135 वाला केस है, इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो 145 है। वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 से और 90 के बीच में, मतलब जिससे हमने डिवाइड किया था उसके और 0 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे जो r होगा वो लाई करेगा 0 और 6 के अंदर, क्योंकि जो हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमारे पास b की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, और a है वो 6 क्यों प्लस r होगा, और r की वैल्यू 0 से 6 के अंदर लाई करेगी, तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक बार तो हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 6 क्यों +0, फिर 1 पुट करेंगे तो 6 क्यों +1, 6 क्यों +2, 6 क्यों +3, 4, 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 6 क्यों +1, 6 क्यों +3, 6 क्यों +5, r क्या है, ये देखो आर ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, वो क्यों है। देखो अगर हम बात करें इसकी 6 क्यों, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, चाहे आप क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 डिवाइड होता है 2 से, तो ये क्यों भी डिवाइड, मतलब 6 क्यों भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह अब हम बात करते हैं 6 क्यों +2 से, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, और ये 2 है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी हमारे पास ओड नहीं होगा। और हम बात करें 4 की, तो 4 वाले केस में भी ये तो इवन नंबर है ही 6 क्यों, और 4 भी एक इवन नंबर है, तो इन दोनों का सम भी एक इवन नंबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 6 क्यों +1, 6 क्यों +3, 6 क्यों +5 हैं वो ओड इंटीजर्स हैं, इवन नहीं, क्योंकि 5 इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। ये इसलिए जो रिमाइंडर बचेगा 5 का वो 1 बचेगा, जिसके कारण ये कंप्लीट नंबर एक ओड नंबर बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एन आर्मी कंसिस्टेंस ऑफ 616 मेंबर टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड, द टू ग्रुप्स आर to march in the same number of the columns, what is the maximum number of the column in which they can march। मतलब कहना क्या रहा है कि 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप के अंदर परेड करेंगे, जो ऐसे 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 रोज और कॉलम्स होंगे उनके अंदर परेड करेंगे, जो बिहाइंड द 32 मेंबर्स बैंड मेंबर्स, मतलब उनके आगे 32 मेंबर्स चलेंगे, किसके, बैंड के, बैंड जो बैंड बजाने वाले होते हैं परेड के अंदर वो चलेंगे, उनके पीछे 2 ग्रुप होंगे जो मार्च करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें बतानी है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है उसको निकालने के हमें क्या करना पड़ता है कि हम दोनों जो नंबर्स हैं, मतलब 662, 616 और 32, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे, वही हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगी जो मार्च करेंगे। तो HCF के लिए हम
हमने पहले बताया था कि पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। तो हमारे पास 32 स्मॉल है और 616 बड़ा है, तो हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। सबसे पहले 1 पे जाएगा तो 32, 9 बचेगा, 29 बचेगा। फिर हम ये 6 को नीचे उतारेंगे तो ये 296 हो जाएगा। फिर हमने 9 के ऊपर किया फिर से तो 288 हो गया। फिर 8 रिमाइंडर बचा। तो हम क्या करते हैं कि 616 को लिखते हैं 32 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 8। ये प्लस का निशान है, मिस्टेक से हो गया था, ठीक है, ऊपर फिर से लिख रहा हूँ, प्लस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाहर था उसको हम अंदर लेके जाएंगे, मतलब 32 अंदर जाएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर 0। तो हम 32 को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई प्लस 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो HCF होगा। तो 8 हमारे पास HCF है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी HCF है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 8 होंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो 8 होंगे उस स्प्रेड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ रिलेट करता है, कि कहता है कि यूज इक्लूड डिवीजन लेमा to show that square of any positive number is either in the form of 3m or 3m plus 1, ठीक है, where m is an integer। अब कहता है कि जो क्वेश्चन कहता है कि जब हम कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, अब अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि लेट ए हमने कोई नंबर मान लिया, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और बी हमने नंबर मान लिया 3। हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर है वो 3m के बारे में बताया है। तो हमने पहले बताया था कि जो डिवीजन रूल है उसके अनुसार 3 हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी, 3 हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी बाय डिवीजन, एक्लूड डिवीजन लेमा रूल के अनुसार 3 हमारे पास बी की वैल्यू होगी। ओके, बाय दिस ए हमारे पास इक्वल होगा बी क्यों प्लस आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। आर की वैल्यू हम 0 1 2 3 4 0 से लेके और 3 के बीच में कोई भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले सॉरी यहाँ पे एम की बजाय आर आएगा। ओके, आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 हो गई, 1 2 हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या क्या होंगी, 3m प्लस 1 3m प्लस 2 हो गई। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 क्यों, ठीक है। मीन्स सबसे पहले हम पहले वाले इस वाले केस को लेते हैं, एम की जगह मैंने, सॉरी आप ये कर लो कि इसको आप मान लो 3 क्यों प्लस 1 क्यों प्लस 2। ओके, ये मान लो, ठीक है। सबसे पहले हम 3m वाले केस के लेते हैं और क्वेश्चन के अंदर इसने बोला था कि स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो 3 क्यों का स्क्वायर तो 9 क्यों स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यों इंटू 3 क्यों, मीन्स 3 इंटू 3 क्यों स्क्वायर। तो हम इस वाले पार्ट को m मान लेंगे, तो ये हमारे पास 3m हो गया, ठीक है। अब बात करें 3 क्यों प्लस 1 की, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यों प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 9, इसको अगर हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो ये हो गया 9 क्यों स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 क्यों और इंटू 1 लिखो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम इन सभी में से अगर हम मीन्स ये वाली और ये वाली टर्म है, इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों प्लस 1। तो अब हम इसको m लिख सकते हैं, मीन्स हम इसको हम m मान लिया तो 3m प्लस 1। ओके, उसके बाद r इज इक्वल टू 2 वाले केस के अंदर अगर हम ये करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी के ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 9 क्यों स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू 3 क्यों मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9 क्यों स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यों। देन इसको हम अरेंज कर लेंगे, इस टर्म को आगे और इसको पीछे, तो 12 क्यों प्लस और 4 को ब्रेक कर लेंगे 3 प्लस 1। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को कंप्लीट m मान लेंगे तो ये 1 m हो गया। ठीक है, तो ये भी 3m प्लस 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है किसी भी टर्म का, वो हमेशा 3m प्लस 1 या फिर 3m की ही टर्म के अंदर लिखा जाएगा। ओके, 3m की टर्म में। सो हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके।